जिनके कंसर्न्स थे, हमने पेरेंट्स के पूरे कंसर्न्स को सुना, ठीक है। साथ में हमने ये भी बताया कि जो ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज देखी है, मैंने खुद उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज देखी है। बच्चे के विद्यालय में आने से लेकर जाने तक का पूरा वीडियो फुटेज देखा है, और बच्चा जो है उस दिन वॉशरूम नहीं गया। शुरू में एक पासिंग द बॉल गेम जो क्वाड्रेंगल में चल रहा था, वो बच्चा खेलते खेलते जो है उसको उल्टी आई। उल्टी के बाद जो अटेंडेंट ने उसको साफ़ करके अपने रूम में बिठा दिया। उसके बाद बच्ची जो है अपने क्लासरूम से बाहर नहीं निकली है। जब विद्यालय का समय ख़त्म हुआ उस समय जो है क्लास टीचर ने उस बच्ची को साथ में लाइन में लेके बस की तरफ चली गई। सर पेरेंट्स का भी बहुत कुछ आरोप है, तो उस आरोप पे पेरेंट्स सोचा जाए क्योंकि संतोषजनक जवाब उनको मिल पाया। देखिए, मुझे लगता है कि संतोषजनक जवाब हमने दिया, क्योंकि हम जो कंसर्न्स हैं, जैसे एक था सेफ्टी का, हमें भी लगता है कि हमने पहले जो है क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास इसलिए नहीं लगाए थे कि हमें लगता था कि बच्चों को कहीं ना कहीं वो हर जगह अगर हम सीसीटीवी के अंडर रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं जानबूझ के की जाती हैं, मतलब जिसको बताया जाता है, तो हमें भी लगता है कि अगर हम क्लासरूम्स में भी सीसीटीवी फुटेज रहेगा, सीसीटीवी कैमरास रहेंगे, तो हमारे लिए भी बेटर है। सर शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है डीपीएस को, तो क्या मानते हैं इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। कौन लोग हैं वो, आपके मैंने आपको संज्ञान में आया क्या? मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक लेडी अधिकारी है जो कि बराबर इस चीज़ को हवा देने में लगी हुई है। और अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि इसकी शुरुआत रायपुर से हुई, इसकी शुरुआत भिलाई से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत रायपुर से हुई है। वहाँ मीडिया को एक्टिवेट किया गया, फॉल्स फीडिंग की गई, उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली ये चीज़ें जो है दुर्ग में फैली है। वो लेडी अफसर जिला प्रशासन से है कि पुलिस प्रशासन से? सर, मैं उस चीज़ का मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा, मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दूंगा। जो बैठक हुआ तो फाइनल कंक्लूजन आप लोगों ने कुछ लेटर्स पे साइन किया, आपने भी किस और पालक ने, अभी आप लोगों नहीं, ने क्या? देखिए, पालक का शुरू में था कि हम टीसी लेना चाहते हैं, तो हमने कहा टीसी लेना तो बड़ी आसान चीज़ है, आप जब भी कहेंगे बना देंगे, लेकिन यहाँ वैकेंसी सीमित होती हैं। आप अगर टीसी आज ले लेते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद आके बोलेंगे बच्चे को हमें यहीं पढ़ाना है, तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि सीट नहीं बचेगी। तो आप आराम से सोच समझ के ये फैसला कीजिए कि आपको बच्चे की टीसी लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है? इतनी बात है। सर जी आखिरी प्रश्न, 4 अप्रैल को जो एक फ़ोन आया जिसमें एडमिशन की बात की गई, जो भी अफसर है जिस वक्त उसकी आप बोल रहे हैं मैंने पुलिस में लिखित शिकायत भी मैंने की मैंने है। लिखित शिकायत नहीं की है, जी। मैंने कोई लिखित शिकायत उसकी नहीं की है, नहीं की। लेकिन जी। अगर आगे कोई जांच होती है जी। तो मैं उसके जो है प्रूफ प्रेजेंट करने को तैयार तो हूँ। क्या वो डरा धमका रहे थे क्या आपको? डराना धमकाना नहीं है, ये जो हवा दी गई है उसी के द्वारा दी गई है। चलो ठीक। वैसे आप सभी लोग तो परिचित ही हैं, मतलब आप सभी लोग शुरू से इस पूरे मुद्दे को जान रहे हैं और पूरा दुर्ग मीडिया इस मुद्दे को शुरू से हैंडल कर रहा था। और जैसे आप हैंडल कर रहे थे वैसे ही हमने भी इसको पहले दिन से ही पूरी संवेदनशीलता के साथ, पुलिस की जिम्मेदारी और भी थी, हमने मुद्दे को सुनते ही, संज्ञान में आते ही स्वतः संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी बालक और महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो है उनको जांच में लगाया था और इस मुद्दे की हर पहलू की जांच की, चाहे वो गार्जियन का डाउट रहा हो, चाहे हमारे खुद के डाउट रहे हो कि बच्ची के साथ और क्या कुछ हो सकता है, क्या और कुछ हो सकता है। हमने हर पहलू की जांच की, चाहे वो स्कूल में बच्ची के जाने से लेके उसके निकलने तक के वीडियो फुटेज रहे हों, आया प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, क्लास टीचर की से बातचीत करना रहा हो, चाहे बच्ची का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किए थे उन डॉक्टरों से बातचीत करना रहा हो, सभी पहलुओं को जांच करने के बाद हम जिम्मेदारी से ये बात रख रहे हैं कि डॉक्टरों ने उस मामले में साफ सिरे से इनकार किया कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअली अब्यूज नहीं हुआ है और उन्होंने साफ सुथरा बताया कि सिंपल यूरिनल इन्फेक्शन का पूरा प्रकरण था और उसमें यूटीआई के सिम्टम्स थे, जिसके कारण वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखी गई थी और जिसको शायद वो किसी तरीके से कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई और उस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को
बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हुए जो लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, उसकी गलत व्याख्या करते हुए उन्होंने बच्चे के साथ दुष्कर्म की खबरें चला दी। परंतु दुर्ग पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं पूरी गंभीरता से इस मुद्दे को, बच्ची के साथ जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसके साथ भी मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। और इस प्रकार का जो भी भ्रामक और खबरें और दुष्प्रचारित की जा रही हैं उसको दूर करने के लिए आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और साथ ही साथ आज कल शाम से जो स्कूल का माहौल खराब करने का और उनसे संबंधित जो पेरेंट्स, अदर पेरेंट्स और गार्जियंस हैं, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए जो प्रयास किया गया उसको भी दूर करने के लिए एक आधिकारिक वक्तव्य देने पुलिस आज सामने आई है। अदरवाइज पॉक्सो एक्ट का मामला है जिसमें पूरी गंभीरता से ये दर्शाया गया है कानून में कि किसी भी प्रकार की कोई भी आइडेंटिटी प्रकरण से डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्ची हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उनके स्कूल हो, किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने इस मामले को पूरी तरीके से शांत रखा था, गुप्त रखा था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर मेडिकल जांच या फिर इन सब चीज़ों पे डिटेल नहीं दी जा सकती। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जिन डॉक्टर ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था उन डॉक्टरों ने पुलिस को जो अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें साफ बताया हुआ है कि बच्ची के साथ सेक्सुअली अब्यूज जैसा कुछ नहीं। जो इस तरह के भ्रामक स्टेटमेंट आने वाले पुलिस इसीलिए सामने आई है कि इसके बाद सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की ऐसी भ्रामक और दुष्प्रचारित करने वाली खबरें ना चलाएं। एक बार संबंधित इकाइयों पुलिस से मतलब कांटेक्ट करें। अगर उनको कुछ डाउट है हम उनके डाउट क्लियर करेंगे, हमारे पास सारी जांच रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने बच्ची या बच्ची की फैमिली से रिलेटेड कुछ भी गलत चीज़ें चलाई, स्कूल से रिलेटेड कुछ गलत चीज़ें चलाई, शहर का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ गलत चीज़ें चलाई, पेरेंट्स को मिसगाइडेड करने के लिए गलत चीज़ें फैलाई, तो शिकायत मिलने पे उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।